हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है नेगी सरोज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ ग्राम पंचायत दूनी। वहाँ पे आ रहे हैं आईसीआरपी मैम और मेरे साथ साथ जो मेरे ग्रुप के अन्य सदस्य हैं वे सभी वहाँ पे जाएंगे। और हमें वहाँ जाकर हमें कौन कौन सी और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है वो सब हम आप सबसे शेयर करेंगे। तो इसी तरह से बने रहना। तो चलिए सीधे मिलते हैं आपको ग्राम पंचायत दूनी में। सबसे पहले मिली हमारे आईसीआरपी मैम श्रीमती ईश्वर भक्ति जी, और साथ में है श्रीमती सुभद्रा जी, और उनके साथ बैठे हैं हमारे एकता ग्राम संगठन की सचिव श्रीमती मीनाक्षी जी। तो यहाँ का जो वीडियो है ये लाइट की वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। ये है हमारे एकता ग्राम संगठन की प्रधान श्रीमती आशा जी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी उपस्थित हुए हैं गांव बरेलंगी और दूनी की महिलाएं। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। मैं आईसीआरपी ब्लॉग से साथ में सुभद्रा जी आईसीआरपी ये भी जानते हैं आप सभी वैसे तो आप सभी के बीच आने का अभी ऐसे में कि हर घर जोड़ो अभियान चला हुआ है। आप तो बहुत मात्रा में जुड़े ही हैं, फिर भी अगर कोई छूट गए हैं, अगर ऐसी कोई बहन जो अभी तक भी समूह में नहीं जुड़ी है तो वो जुड़ सकते हैं, है ना। एक एक बातों को आपको रजिस्टर है ना। बाकी इसके अलावा जानना है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को सबको बताना है जाकर कि ना जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, ठीक है। हजार की किसी को इतना मिला, किसी को कम है, अभी फंडिंग किसी को नहीं हुआ है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं समूह में जुड़कर, और मासिक बचत कर रहे हैं, एक बैंक तैयार कर रहे हैं जो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा। इसी तरह ग्राम संगठन में भी आपको पता है, देखो आपको तो CHC का 4 लाख रुपए भी मिले हैं, जिससे आप कुछ कहाँ पर ग्राम संगठन में। हाँ जी। अच्छा, मासिक बचत जमा करते हो, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, अगर जब हिसाब किताब हो जाएगा, है ना, फिर अगले ग्राम संगठन में जुड़ेंगे। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं? जैसे कुछ है तो इनका जितना पैसा है उतना निकाल के इनको वापस करना। हाँ, इनकी सदस्यता शुल्क जो इन्होंने जमा ना, तो कई लोग मुझे पूछते हैं साल का 100 रुपये पर उस पे रखना है कि महीने का रखना है। नहीं, कौन सी मासिक जैसा हम देते हैं ना अपने समूह का मासिक। हाँ, नहीं, वो तो पर महीने रहेगी। पर महीने रहेगी ना, तो यही पूछते साल का, जैसे कईयों ने 50,000 लिया है तो उनके साल का 500, महीने का 500 बनेगा। समूह से लिया है? हाँ जी, समूह से। तो ये पूछना था समूह, जैसे अब इसमें भी लिया, विवो में भी लिया हुआ है, समूह में भी लेते हैं, जैसे हम भी लेते हैं 20,000 तो। हाँ जी, मासिक ही रखा है ना। कई पूछते हैं ना कि साल में लेना है कि ग्राम संगठन से पैसा आता है, जैसे CIF फंड आया होगा 50-50 हजार रुपए, वो तो सालाना कर लो। देखो, अगर आप मासिक ले रहे हैं तो इसमें तो फायदा आपका ही है ना। आपके समूह का तभी तो समूह का फायदा होगा, तो वो पैसा भी आप सभी का ही है। हाँ, तो 50-50 हजार, ये तो अभी 1% कर दिया पिछले बार में तो। हाँ जी, 2% और अभी लोगों ने दिया है, मैंने 2 बार दिया है 2%। अभी तो 1% हुआ। हम पहले ही बता रहे थे नहीं 1% बोलते हैं, हमने बोला आगे से हमारे को 2% लेने के लिए बोला, तभी हम दोनों 2% लिया है। महीने का साल का 2% नहीं, महीने का 2%। लेकिन जो CIF वगैरह फंड आएगा ना वो ईयरली लेना है, वो साल का ही लेना है। जैसे वो ग्राम संगठन से जो भी लेंगे ना, वो भी इस बार बढ़ चुका है ब्याज उसमें भी। ग्राम संगठन का भी 4-6 हो गया है ना। चलो, वो तो खैर अपना ही है पैसा, है ना। बाकी समूह में तो फिर डिसाइड समूह है हमारे को, तो वैसे अमाउंट नहीं देंगे तो ब्याज तो दूना पर दूना जा रही है ना। फिर अमाउंट तो जब बनेगा तब देंगे, तब तो समूह बनाए, ऐसे मिनी से पड़ती है ना। अब लाख लेंगे आगे जाके तो यार कितनी भर महीने हो। बेशक ये सही तरीका है इनकम बढ़ाने का, समूह का पैसा जैसे अब देखो ना 50,000 दिया है, महीने का 500 रुपए देते तो आपके लिए बढ़िया है, साल में तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, महीने के महीने देते तो बढ़िया ही रहता है उल्टा। नहीं, अगर 3 महीने में 500 कर सकते हैं आप, 2 महीने में 500 कर सकते हैं, 4 महीने में 500 कर सकते हैं, ये आप सभी डिसाइड करेंगे आपस में ना समूह। ये तो कोऑर्डिनेशन तो आपकी बनेगी। समूह क्या एक परिवार, अगर लग रहा है इस परिवार को कि यार इधर थोड़ा सा ऐसा जैसे बैंक में 3 महीने का ब्याज आता है ना, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे 3 महीने का एक बार ब्याज देते हैं ना, तो वैसे 3 महीने का 500 कर दिया, बड़ी अमाउंट पे। छोटे में तो चलता रहेगा ना 1% सबके लिए। उसको फिक्स कर दो कि 50% जो भी लेता है उसको हर 3 महीने में लगा देंगे। आप खुद रूल बनाने जैसे आपको सहूलियत लगे, है ना, सभी को बर्डन ना पड़े। देखो ऐसा होता है ना, हम जो समूह में जुड़े हैं सब एक जैसे तो नहीं है, हमको सबसे डाउन जो है वहाँ देखना पड़ता है कि वो दीदी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर उस हिसाब से देख लेना। छोटी अमाउंट में फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, देख लिया है ना, 1000 के पीछे 10 कोई बड़ी बात भी नहीं। जब आपके पास पैसा बढ़ रहा है, बड़ी अमाउंट में आप इंटरलॉनिंग कर रहे हैं, वहाँ लग रहा है अगर आप लोगों को कि आप खुद ही नियम बनाएं। समूह में नहीं पूछा जाएगा कि आपने परिवर्तन क्यों किया, वो सभी की सहमति से कोई नियम बन रहा है तो बस आपको लिखना होता है एक प्रस्ताव में कि आज हम सभी ने ये निर्णय लिया, सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया, सभी के सिग्नेचर करना वो जरूरी रहता है ना। समूह में नियम में आप खुद तय करें, आपको लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको खुद करें, है ना। लेकिन ग्राम संगठन में तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन ग्राम संगठन में तो फिर सालाना रहता है। CIF फंड लगभग सभी को मिला है ना, नहीं वाला तो फिर आप लोग उसको अंदर बात कर रहे हैं। CIF फंड साल में जमा होगा, एक शिफ्ट के साथ का बनाया था, 7 वालों में जमा के दूसरे साथ ग्रुप में पिछले बार तो एक साल का 1500 दिया, 1500 दिया, 1500 50,000 का 1500 था।
50-51 1500 ही था ना पिछले बार, 1500 दिया ना ग्राम संगठन को दिया इतना? हाँ जी। तो फिर समूह को क्या दिया? समूह को किया ही नहीं, उसमें तो नहीं देखो, जो भी CIF फंड अभी जाता है ना, वो सालाना 4-6 के पिछले बार कितने का 1500 जैसे से यहाँ दिया ना जो बोल रहे थे, दिया है? ऐसा बोल रहे थे वे यहाँ से उसको। ग्राम संगठन नहीं दे रहा था। पिछले बार वहाँ हमने रखा नहीं। ग्राम संगठन का ही कम रखा हुआ है ना ब्याज, हाँ, तो 1500। ग्राम संगठन में ही वो रहेगा उस वक्त ऐसा बोल रहे थे ब्याज ब्याज समूह का। इस बार हमने किया है 4-6 का, तो 55,000, 3,000 बीओ में जाएगा, 2,000 समूह में जाएगा। जब आप लौटाएंगे तो वो 55,000 करके यहाँ ग्राम संगठन को देंगे। तो ग्राम संगठन में क्या होगा कि 3,000 वो अपने पास रखेंगे, 2,000 आपके समूह को देंगे। नहीं, आप लोगों का जो पिछला जो 7 समूहों को गया है ना, उन्होंने 1500 ही दिया। तो जो इस बार जो 7 समूहों को गया है, उनको भी तो वही रहना चाहिए एक साल तक। वही ना, हमको अभी बोले ना इन्होंने तो जब लिया तो हमारे साथ टाइम 1500 ही तो आपने ना वापस उसी हिसाब से करना। लेकिन जब नेक्स्ट शिफ्ट आएगा ना, तब फर्स्ट वाले कुछ तब सरकारी रूल से घूमना, तब हमने रूल नहीं लगाना है। तब वाला फिर 55 ही रहेगा। ऐसे बोले क्योंकि इसमें फिर वो 7 वाले समूह तो फायदे में रह गए ना, जिन्होंने इस बार दिया वो तो फिर लॉस में चले गए। इसलिए ये पूरा शिफ्ट जो पूरे भी हो गए 14 समूह है ना, उनको वही ब्याज रखो पुराना वाला। नेक्स्ट जब देंगे तो सरकारी रूल के हिसाब से चलना। पता है क्या है ना, जो भी गवर्नमेंट फंडे हमको आ रही है ना, समूह के लिए दिया जा रहा है 15,000, 25,000 करके, है ना। किसी को तो मिला होगा 25 भी और 15 भी मिला है ना, 40,000 भी। एक समूह के लिए दिया जा रहा है ये राशि सरकार की तरफ से, नारालम की तरफ से। क्यों दिया जा रहा है? ताकि इस राशि से आप कुछ ना कुछ कर सकें। खड्डी आता है तो आप खड्डी खरीद सकें, है ना। सिलाई आता है तो आप सिलाई खरीदें। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो करते ही है। इंदौर की महिलाएं तो सच में मल्टी टैलेंटेड हो। हम ऐसा तो एक भी महिला नहीं होगी कि कुछ नहीं आता है। कुछ चाहे आप ऐसे वाली बुनाई करते हो, धागा लाएं आप वो बुने। इनकम जनरेट करना, आजीविका को बढ़ाना, इसीलिए वो सहायता राशि दी जा रही है कि कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप करके आप वो चीज़ खरीदे जो आप करते हैं। खड्डी वाले खड्डी कर, थोड़ा सा पैसा अपनी तरफ से लगाएं, थोड़ा सा जो आपको दिया जा रहा है उससे वो चीज़ खरीद सके और आप अपनी आजीविका को कमा सके, है ना। यही उद्देश्य है ना। अब जब आप ये 25,000 और 15,000 आपके समूह में आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट का पैसा है 50 साल में वापस ले लिया, ऐसा मान के चलते। डिफंक हो रहा है समूह और 50 साल में हमको वापस चाहिए, तो हमको कम से कम उस 25,000 से 50 क्या 1 लाख तक तो कमाया होना चाहिए ना, ताकि हम ऐसे ही दे कि अच्छा 25,000 हमने बहुत कमाए, ये लीजिए जी 25,000, हमें कोई दुख नहीं है। इसी तरह CIF फंड भी यही है, आपको कुछ ना कुछ करने के लिए दिया जा रहा है ना 50,000 रुपए। आप उससे ऐसा कुछ करें कि आप उसको देने में आपको कोई दिक्कत ना आए। और दूसरी बात है, ये तो आपको करने की बात है कि कुछ ना कुछ हमको करना है, कमाने की बात है, लेकिन यहाँ पर हमको ब्याज से कमाना है। मान के चलते हैं जो 50-50 हज़ार रुपए 10 समूह पर जो 5 लाख रुपए आपके पास दिया गया है, मान के चलते हैं कि 20 साल तक आपके पास रहना है। ग्राम संगठन से इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं। अगर 20 साल आपके बीच रहता है ना, तो 20 साल में सोचो आप कितना ब्याज कमा रहे हो। ब्याज के पैसे कितना ज़्यादा है। अगर 1 साल में, अभी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं 150 है ना, इतना ही कमा 15,000 ही कमा लिया होगा। लेकिन अगर हर समूह से अगर 5-5 हज़ार आता तो कितना बनना था। देखो 1 साल में कितना ब्याज, 10 में 50 है ना, 50,000 बन जाना था अगर आप उस रेट से ले लेते। तो फिर 20 साल में कितना ज़्यादा ब्याज बनना था। आसानी से आप लोग अगर ले लेते तो दे देते ना CIF फंड, उससे दुगना तिगना तो आपने पैसा उठा लिया है। चाहे वो ब्याज समूह में जा रहा है, चाहे वो ग्राम संगठन में जा रहा है तो आपका ही पैसा है ना, आपका ही समूह है ना, आपका ही राइट है ना उसमें। तो फिर ऐसा करना है आपको कि जब ये हमसे ले लेना तो आप आसानी से दे सके वो पैसा, इतना कमाना है। तो एक तो आप अपनी आजीविका के तहत कमा लो, दूसरा ब्याज के माध्यम से, ताकि आपका जो ग्राम संगठन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए और जिस दिन हमको राशि वापस लौटाना है NRLM को तो बेझिझक दे सके, तब तक हमारे पास इतना पैसा होगा, है ना। तो ये है आपको सहायता राशि देने का मुख्य उद्देश्य। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा बैठक जानते हैं और फिर बुक कीपिंग बैठक साथ ही होता है। ये जो आप लिख रहे हो ना, अभी ये समूह भी आया हुआ है, जब आप बैठते हैं ना मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में ही जो एक्टिविटी हो रही है ना वही बातें लिखनी होती है। इसमें जो हुआ हर एक बात को उस समय सचिव जी लिखते रहेंगे कि आज हमने ये गाया, आज हमने ये किया, हर बात को लिखना है। आप मीटिंग कैसे करते हैं कोई नहीं लिखते, लेकिन आपका रजिस्टर ये बताता है कि आपने उस दिन क्या क्या किया। देखो मैं ये वाली रजिस्टर खोलती हूँ, आपकी कौन सी, आपकी ये वाली है। जैसे इनकी रजिस्टर है ना, देखो इनका कोई भी बैठक खोल दो, किसी भी महीने में चले जाएंगे हम लोग। चलो जाते हैं, देखो दिनांक 7/5/2023, 5वां महीना की बात है। उस दिन रविवार था। है बुक कीपिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी हर एक बात यहाँ दिख रही है। अब हमको थोड़ी पता है कि 5वें महीने में इन्होंने क्या किया, लेकिन आपका रजिस्टर बता रहा है कि उस दिन इन्होंने क्या क्या किया। इनके समूह का नाम सुदीक्षा है और इनके गाँव का नाम शारबो है। बैठक का स्थान इन्होंने मेंशन करा है कि सुमन कुमारी का घर, और बैठक का अध्यक्ष उस दिन कौन थे, प्रेम देवी जी। हर मीटिंग में अध्यक्ष किसी और को बनाना है, ठीक है। कुल सदस्य 9 है, जिसमें से 9 के 9 आए थे। कुछ एक एजेंडा बनाना है और उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रार्थना के एजेंडे को, आज की बैठक में सभी सदस्यों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता नामक
प्रार्थना गाकर बैठक की शुरुआत की। इन्होंने 5वें महीने में ऐसा ऐसा किया है, ये बता रहे हैं। परिचय देना होता है, पता है ना आप सभी को। तो सभी सदस्यों ने अपना नाम व पद बताते हुए अपना अपना परिचय दिया। उपस्थिति बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे। पिछली बैठक कार्रवाई वो भी बता रहे हैं। इस समूह के सचिव के द्वारा पिछली बैठक में हुई कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया और आज की कार्यवाही को अंत में लाया गया, अमल में लाई गई है ना। बचत वसूली, देखो बचत वसूली का भी इस तरह से कॉलम बनता है। सभी का नाम प्रेजेंट और एब्सेंट पी या ए लगा दिया, मासिक बचत इकट्ठा किया और सभी ने साइन करवा दिया। इसके अलावा प्राप्ति और भुगतान का कॉलम बना दिया। अन्य ज्यादा एजेंडा नहीं बने, इन्होंने अन्य विषय का चर्चा सीधे कर लिया है। इसमें क्या होता है कि अगले महीने की प्लानिंग भी करते हैं हम। अगले माह की बैठक श्रीमती रामेश्वरी के घर पर होना सुनिश्चित हुआ है सभी सहमति द्वारा, सभी की सहमति द्वारा। आज की अच्छा थोड़ा सा ये प्राप्ति और भुगतान उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो शायद यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। चलो जितनी भी बातें हैं प्रॉपर लिखी है। मतलब ये है कि आपका रजिस्टर ऐसा हो कि कोई भी कभी भी पढ़कर 2 साल पहले 3 साल पहले की हर एक एक्टिविटी को जान सके। अभी तो जो क्रेडिट मोबिलाइजेशन की बात करें, जो लोन लेते हैं ना समूह, तो ये बुक कीपिंग चेक होती है, बैंक वाले भी अच्छा आपकी एक्टिविटी देखते हैं। अगर इस तरह का प्रॉपर रजिस्टर होगा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं ना। बाकी तो फिर उस समय किसने देखा कि क्या क्या हुआ, रजिस्टर ही बताता है ना कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा करो तुरंत गोल ग्राउंड में चेयर लगवा दो, नीचे तो ठंडी है, नीचे नहीं बैठेंगे ना, चेयर में गोल शेप में कर दो ना, थोड़ा सा फटाफट होती है, क्यों होती है? अच्छा ठीक है, अभी बताओ आप सब मुझे देख पा रहे हो? मेरा चेहरा दिख रहा है सभी को और मैं भी सबको देख पा रही हूँ। यही कारण है कि समूह में जब हम मीटिंग करते हैं तो गोलाई में बैठे ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, है ना। ऐसा कोई इधर को बैठेगा कोई उधर को बैठेगा, थोड़ी ना हम उनको देख पाएंगे। इसीलिए समूह की बैठक गोलाई में होती है ताकि हम एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे के चेहरे को देखकर ही हम समझ जाएंगे। अच्छा कोई सैड है तो पूछ भी सकते हैं ना आप क्यों परेशान हो। समूह यानी एक परिवार है और आज हमारी मीटिंग हो रही है तो फिर सभी मीटिंग तो करते ही होने, करते कि नहीं करते हैं? पक्का करते हैं ना। अच्छा तो ठीक है, इसीलिए गोलाई में बैठ के हम समूह की बैठक करते हैं और ग्राम संगठन की पदाधिकारी सामने और इस तरह से यू शेप में करते हैं। अभी भी जैसे ऐसा भी लग रहा है कि ग्राम संगठन की भी मीटिंग हो रही है, 5 जन सामने बाकी सब यू शेप में, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, समूह की बैठक की शुरुआत कैसे करते हैं? बोलो बोलो। प्रार्थना से, है ना। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत किससे होती है? प्रार्थना से। तो हम भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं? एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ के, चलिए। और ग्राम संगठन में हाथ जोड़, अभी अभी तो अभी हम समूह का कर रहे हैं। ऐसा रखो, इधर लगाओ। अच्छा तो कौन सा प्रेयर? इतनी शक्ति। एक अच्छा सा प्रेयर दिखा दो दीदी, मेरा फोन दे। कौन सा प्रेयर गाते हो? कोई एक अच्छा सा प्रेयर। विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। शांति मिली थोड़ी, शांति मिलती है सच में। शांति क्या कर रहे हैं, साथ में हर एक बातों को लिख रहे हैं कि आज सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? प्रार्थना करना, कि आज की बैठक में दाता नामक प्रार्थना गाकर बैठक की शुरुआत की, है ना। उसके बाद दूसरा एजेंडा होता है हमारा परिचय। सबको परिचय देना जरूरी होता है। वैसे परिचय क्यों देते होंगे? है वो कोई दूर दूर थोड़ी ना है, या तो कोई पड़ोसी है और एक ही वार्ड से, ऐसा तो है नहीं कि एक उस कोने से एक इस कोने से। जानते तो हम हैं क्योंकि हम सभी एक ही गांव से है ना। बताओ आप बताओ क्यों करते हैं? अपने आप को प्रेजेंट कर सके कहीं भी। देखो हमको अपना नाम पता है ना, लेकिन अभी भी खड़े होकर बोलने को कितनी दिक्कत आती है ना, कि मेरा नाम ये है, मैं इधर से हूँ, ऐसा ऐसा बोलने को। या फिर कहीं भी आप जैसे हमारी मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, कहीं भी हम नहीं बोल पाते। हमको पता है कि मुद्दा ये है, यहाँ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, फिर पीछे हम 100 बोल देंगे, लेकिन जब हमको जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है ना उठ के बोलने के लिए। तो परिचय करने का यही है कि आप बार बार हर मीटिंग में परिचय करें ताकि आप खड़े उठ के कहीं भी बोल सके। अच्छा साल में 12 मीटिंग होती है, 12 बार आपने बोला होगा खड़े होकर मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ बोलेंगे, तो फिर आपको कभी अगले साल दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसीलिए परिचय करते हैं। हम भी थोड़ा सा परिचय करते हैं वीओ सचिव से। चलिए आप भी अपना परिचय दें। अपना नाम बताना है और मैं अपने समूह को पहले कि मैं अपने समूह का नाम के साथ, जैसे मैं विकास स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और ग्राम संगठन में आपकी पोस्ट क्या है, सदस्य है तो सदस्य, ग्राम संगठन के नाम के साथ, ऐसा बताना है। ठीक है कि क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर समूह को और उसमें पोस्ट क्या है, फिर ग्राम संगठन का नाम और उसमें पोस्ट क्या है। ठीक है, अब आप बता दो। मीनाक्षी देवी है, मैं बौद्धिस्ट स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और ग्राम संगठन एकता ग्राम संगठन की सचिव हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं
स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और एकता ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम कविता देवी है। मैं पार्वती स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और एकता ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। वेरी गुड। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभद्रा कुमारी। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम दुर्गा माँ है, जिसमें मैं सचिव हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम अनमोल है, जिसमें मैं सचिव हूँ और आईसीआरपी के रूप में कल्पा ब्लॉक में कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती प्यार कुमारी, मैं देवी चंडिका ग्रुप की प्रधान हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शीशा है और मैं देवी चंडिका के सभी बहनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नेहा कुमारी है और हम अभी ग्रुप में नई हैं और शिव संगठन की स्वयं सहायता और ग्राम संगठन की सह सचिव हूँ। हमको आपका नाम जानना है। मेरा नाम सुमित्रा जी है। मेरा नमस्ते, मैं शंकर कुमारी ग्रुप की सदस्य हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मथुरा देवी है। सुधा साहेब। ये लिखते हैं कि आज की बैठक में कुल कितने में से कितने आए, है ना, प्रेजेंट एब्सेंट वो बताते हैं उसमें। उसके बाद मासिक बचत करते हैं हम। मासिक बचत करते हैं ना सभी, नहीं करते हैं? अगर कोई नहीं करता भी ऐसा है कि इस महीने नहीं दे रहा, अगले महीने दे रहा हूं, ऐसा होता है? करते हैं? अच्छा, फिर रजिस्टर प्रॉपर करना है तो आपको क्या क्या करना है कि मासिक बचत तो करना ही करना है। अगर जैसे खुद प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो दूसरे सदस्य के साथ भेजना है। और प्रेजेंट एब्सेंट पी और ए वो जरूर लगाना है ना। वो लगाने का फायदा भी बहुत सारे होते हैं। कई सारे फंड ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट एब्सेंट के बेस पे बांटना होता है कि आपकी कितनी एब्सेंट रहती है। ग्राम संगठन में तो ध्यान देना इस बात का ना, एब्सेंट है तो एब्सेंट ही कर देना, क्योंकि फंड आगे बहुत हाई लेवल के आते हैं तो इस तरह से आप बांट सकते अब हो। पैसा ही झगड़े का कारण होता है, इसीलिए प्रेजेंट एब्सेंट जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, इम्पोर्टेंट बताते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो इसके लिए अभी आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी होगी, बहुत सारी चीज़ें नया जानने को आपको मिलेगा। उसमें भी ऐसे पदाधिकारी चुने जाते हैं जैसे ग्राम संगठन में चुने हैं, लेकिन हर गाँव से। जैसे 5 गाँव का बन रहा है तो हर गाँव में एक बड़ी पोस्ट दी जाएगी। ग्राम संगठन हम सबका अधिकार रहेगा उसमें। वहाँ पर लाखों की फंडिंग, लाखों की चीज़ें रहती हैं, मशीनरी लगा सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर अगले महीने के लिए आप रेडी रहे। वहाँ पर भी जैसे पर समूह वो मासिक बचत होता है, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे समूह से आप 100 रुपये यहाँ ग्राम संगठन को दे रहे हैं ना, तो ग्राम संगठन वाले जितने समूह जुड़े हैं ना उतना वहाँ पर देंगे, मासिक बचत देंगे। वहाँ पर भी हिस्सा देना पड़ता है तीसरे स्टेप में भी, है ना। इसीलिए ग्राम संगठन इंटरलॉनिंग वगैरह करते रहे आप समूह वाले भी, ताकि एक्स्ट्रा पैसे जमा करने की जरूरत ना पड़े। हम तो ऐसे ही करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि ग्राम संगठन के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा जमा किया है, नहीं। हमने जो ब्याज से आता है ना उसी में से दे देते हैं। अब ग्राम संगठन के पास भी ब्याज आता रहेगा तो वो वहीं से भी दे सकते हैं ना, आप लोग को प्रेशर भी नहीं पड़ेगा फिर और पैसे इकट्ठा करने का। और हम लोग भी बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये भी सच्चे बेचारे सच्ची पता क्या। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, आईसीआरपी मैम श्रीमती ईश्वर भक्ति जी और आईसीआरपी मैम श्रीमती सुभद्रा जी ने हमें स्वयं सहायता समूह के बारे में हमें जानकारी दी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें रजिस्टर मेंटेन करना है और किस तरीके से इस ग्रुप को चलाना है और इस ग्रुप से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।